और इस वक्त की बड़ी खबर केरल से है। कुन्नूर में गौहत्या में शामिल कांग्रेस के नेताओं पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरेआम गौहत्या की थी। इसके बाद बीजेपी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस घटना में कांग्रेस के 16 कार्यकर्ता शामिल थे। आपको बता दें कि बीजेपी की शिकायत के बाद इन सभी 16 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इन लोगों ने सरेआम एक गाय की हत्या की थी और मामला जुड़ा था केंद्र सरकार के उस नए कानून से, जिसके तहत अब मवेशियों की खरीद बिक्री और सख्त की गई है। और इसी फैसले के खिलाफ केरल के कुन्नूर में एक गाय की सरेआम हत्या की गई और लगातार ये लोग यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। केरल से गोकशी का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा की थी। इस बीच गोकशी में शामिल कांग्रेस नेता रिजिल मकुलती की राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് पहले आई सरेआम सड़क पर गाय काटने की तस्वीर, फिर गोकशी करने वाले की तस्वीर आई कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ, और अब इसी तस्वीर ने बढ़ा दी है कांग्रेस की मुसीबत। इस तस्वीर ने केरल से दिल्ली तक की राजनीति गरमा दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। विरोध करना जायज है, आप विरोध कर सकते हैं अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से गौ माता को बीच सड़क के काटा गया, मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति के इतिहास में इस तरीके से आज तक कभी हुआ होगा। ये कांग्रेस ने सिर्फ उस कानून का विरोध नहीं किया है, हमारा कहना है कि उन्होंने देश की बहुसंख्यक समाज, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का काम किया है। गौ माता के लिए जो दुर्घटना की है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पूरा देश जान ले कि भारतीय सभ्यता में किसी पशु पक्षी प्राणी, गौ माता तो पूजनीय है, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना घोर पाप है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह। तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे इस शख्स का नाम है रिजिल मकुलती। रिजिल केरल कांग्रेस के नेता हैं और उन पर गोकशी करने के आरोप हैं। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजशेखरन ने शनिवार रात अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रिजिल मकुलती नाम का यह शख्स कुछ लोगों के साथ चौराहे पर गाय काटते हुए दिख रहा है। हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी। राजशेखरन के इसी ट्वीट ने माहौल को गर्मा दिया। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू किया और देखते ही देखते इस घटना की आंच कांग्रेस तक पहुंच गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया। राहुल ने अपने ट्वीट में घटना की निंदा की और साफ कर दिया कि ऐसी घटना से कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा ने ट्विटर पर गोहत्या करने वाले आरोपियों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरों को शेयर करके कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। बग्गा का दावा है कि केरल में हुई घटना का जो शख्स अगुवाई कर रहा था, उसका सीधा संबंध राहुल गांधी से है। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है। मैं आपके चैनल से कुछ तस्वीरें आज दिखाना चाहता हूं। ये जो व्यक्ति जो इस आंदोलन को वीडियो के अंदर दिख रहा है, वो राहुल गांधी जी के साथ दिख रहा है। जिस कांग्रेस में गांधी परिवार की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, हम मान नहीं सकते कि ये राहुल गांधी जी की मर्जी के बगैर हुआ है। उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया गया है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी का कहना है कि इन लोगों ने सड़कों पर गाय ही नहीं काटी, बल्कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम भी किया है। लोगों को प्रवोक करो, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं।
राज्य सरकारों को इस संबंध में जिन राज्यों में भी हुआ है उसमें कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को आप प्रवोक करेंगे, समाज में जो है वो किस तरह से वैमनस्य फैले, किस तरह से बिखराव और टकराव का माहौल फैले, इसकी कोशिश करेंगे। सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होने के बाद किस तरीके से केरल के अंदर बी पार्टी दी गई थी, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की बात होती है। बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। वे लोग इस मुद्दे पर मौन हैं। कांग्रेस के लोग तो बीजेपी के लोग जो है पहला सवाल तो उनसे पूछो। जो उनका प्रत्याशी था वो चुनाव में मुख्य मुद्दा उसका यही था कि मैं गो मांस बांटूंगा यदि मैं जीत गया तो घर घर, तो पहले वो कहे थे, अब ये लोग कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ केरल में जो इसका मुखालफत हो रही है वो इसलिए कि जो सरकार ने पाबंदी जारी की है वो बड़ी अजीब है, कुछ समझ में नहीं आती कि किस तरह से कानून के दायरे में इसे मंजूर किया जाए। पहले तो ये कि सिर्फ गाय के ज़बह करने पर अगर कोई खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होती तो बात समझी जा सकती है। गोकशी का वीडियो वायरल होने के बाद रिजुल मकुल्ती समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।